20वीं सदी के अंत तक नई सोच और नए एल्गोरिदम के विकास ने कई वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स में बदलाव लाए हैं। संशोधित कॉन्सेप्ट्स का उल्लेख यहाँ तालिका में प्रस्तुत है। ये सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कॉपीराइट डिवीजन के अंतर्गत नई दिल्ली में ग्लोबल मैथ IPR के नाम से पंजीकृत हैं। तालिका में प्रस्तुत 21वीं सदी 2008 के नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इस प्रकार हैं। नए पोस्ट्यूलेट के अनुसार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाने के लिए मात्र 2 साइड्स या एक साइड और एक एंगल पर्याप्त हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाने के लिए नया एल्गोरिदम तैयार किया है और उसका सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है, जो स्कूली छात्रों के लिए ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर के नाम से विक्रय किया जाता है। नए पोस्ट्यूलेट के उपयोग से DLS लैंड सर्वे इक्विपमेंट का निर्माण हुआ। DLS उपकरण असेंबली के साथ लेजर मीटर और डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। यह असेंबली 3 इंस्ट्रूमेंट्स थियोडोलाइट, ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन की उपयोगिता को समाप्त करती है, इसलिए इकोनॉमिकल भी है। अभी तक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ड्राइंग कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर DLS उपकरण डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता है, इसलिए कैड उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सूर्य की किरणें मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, जिससे तनाव और दबाव की स्थिति निर्मित होती है। मानव ऊर्जा को GMAT IPR एल्गोरिदम के उपयोग से पीरियोडिक टेबल डेवलप किया है। यह टेबल 22 से 100 पॉइंट्स के स्केल पर हैप्पीनेस और स्ट्रेस के मान को दर्शाता है। पीरियोडिक टेबल मानव मनोविज्ञान के अध्ययन में उपयोगी उपकरण है। पीने के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा का आकलन पानी की गुणवत्ता दर्शाता है। पानी की गुणवत्ता जानने के लिए नए एल्गोरिदम से डूसैग मॉडल विकसित करने की ट्रेनिंग छात्रों को दी जाती है और प्रशिक्षित व्यक्तियों को डू मैकेनिक कहते हैं। ज्योमेट्री के नए सॉफ्टवेयर में 2 भुजाओं के बीच के कोण को ज्ञात करने की एक्सेल वर्कशीट को एक्सप्लेन किया है। टेम्पलेट 2 में एक भुजा और एक कोण से त्रिभुज की रचना के लिए आवश्यक एलिमेंट्स ज्ञात करने की मेथड एक्सेल वर्कशीट प्रेजेंट की है। टेम्पलेट 3 में 2 इंटरसेक्टिंग डायगोनल के मान से चतुर्भुज की रचना के लिए आवश्यक एलिमेंट्स ज्ञात करने की मेथड एक्सेल वर्कशीट प्रेजेंट की है। स्कूल ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर की सेल के समय छात्रों को उपयोग संबंधी आवश्यक ट्रेनिंग दी जाती है। GMAT फाउंडेशन दुर्ग, छत्तीसगढ़ ने देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और बेरोजगार युवाओं के लिए नए IPR ट्रेड्स विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता को पूरा किया जा सके और करियर के अवसरों को बढ़ाया जा सके। GMAT फाउंडेशन विशेषतः महिला उद्यमिता विकास के लिए ITI प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर CAD यूजर्स। आजकल किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ड्राइंग वर्क के लिए CAD का उपयोग करने वाले स्टाफ को नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है, किंतु नए शोध से ज्योमेट्रिकल फिगर्स निर्माण करने की विधि में फील्ड डेटा ऑब्जर्वेशन और प्रोसेसिंग का तरीका बदल गया है।
इसलिए कैड सॉफ्टवेयर के उपयोग से ड्राइंग वर्क करने वालों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की आवश्यकता है, अन्यथा वे ड्राइंग नहीं तैयार कर सकेंगे। कक्षा 12वीं के बाद ग्रेजुएट्स के लिए शॉर्ट टर्म ITI प्रशिक्षण मॉडल्स GMAT फाउंडेशन ने तैयार किए हैं, क्योंकि प्रोफेशनल करियर शुरू करने अथवा नौकरी के लिए स्किल सिखाना आवश्यक है। देश में उच्च शिक्षा महंगी होती जा रही है और यह धनवानों की बिजनेस एक्टिविटी बन गई है। बीटेक, एमटेक और PhD करने के बाद भी लोग नौकरी नहीं पाते क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता। इस वीडियो में ITI ह्यूमन साइकोलॉजी प्रशिक्षण मॉडल की जानकारी प्रस्तुत है। छात्र के प्रेजेंटेशन स्किल में सुधार होता है, जो अंततः उन्हें भविष्य में काम करने वाली कंपनी या संगठन में अधिक स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक 3 महीने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें कॉरपोरेट जगत में परिचित होने में मदद होती है। स्कूली शिक्षा खत्म करने के साथ साथ वे 3 से 4 प्रकार के औद्योगिक स्किल्स के प्रशिक्षण लेकर वे नौकरी में आत्मविश्वास अनुभव करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। पूछताछ के लिए आपका स्वागत है। यहाँ प्रस्तुत गीत के साथ इस वीडियो जानकारी का आनंद लें।